हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2025-26 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग आपको डेली एमसीक्यूज और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंटेंट अपडेट होता है वो सारा हम उस ग्रुप पे साझा करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक के थ्रू चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमारा करंट अफेयर्स का MCQ बैच जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आपको क्विज बोर्ड पे मिलेगा। उसका बैच आपको नया बैच 26 अगस्त से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है। ठीक है, उसमें आपको 1000 MCQ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा और बजट इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल्ड PDF भी आपको मिलेगा। और क्वेश्चन जो है आपको वो एकदम क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट समय में आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत क्रूशियल। अगर आप चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बिहार बजट 2025-26 कौन प्रेजेंट किया? बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सम्राट चौधरी, उन्होंने किया। किस डेट को किया? मार्च 3, 2025 को। बजट का साइज कितना है? बजट का साइज कितना, आकार कितना है? लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, पिछले साल से अगर आप देखिएगा तो कितने की वृद्धि हुई बजट में? लगभग 38,169 करोड़ रुपए का वृद्धि हुआ है। ठीक है, पिछले साल से। पिछले साल कितना था? 2,78,785 करोड़। ठीक है, बिहार का बजट अगर 2005-06 से तुलना करेंगे तो वो 15 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बिहार का अगर आप बजट के अनुसार, ठीक है, बिहार का बजट के अनुसार आपको जो बिहार का अगर आपको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा जाए, मतलब आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाए करेंट प्राइस पे, तो कितना रहने का आसार है 2025-26 में? 10,97,00,000 करोड़। ठीक है, 10.97 लाख करोड़। ठीक है, कितना? 10.97 लाख करोड़ 2025-26 के बजट के अनुसार ऐसा अनुमान है। ठीक है, किस रेट पे? करेंट रेट पे। ठीक है, उसके बाद देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, तो अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेगा तो कितना आपको बजट में आपको पता होगा, दो कंपोनेंट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ होता है और एक पूंजीगत प्राप्तियाँ होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपको अगर आप देखोगे तो कितना रहने का अनुमान है? 2,60,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको पिछले बजट एस्टिमेट से कितना ज़्यादा है? 34,000 लगभग ज़्यादा है पिछले बजट के साइज से। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट अगर आपको पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियां अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 56,213 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको बोला जाए तो कितना होगा? ठीक है, रिसिप्ट आपको प्राप्तियां भी दो होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर भी आपको दोनों होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो जो मेनली जो आपका डे टू डे सरकार का जो डेली मेंटेनेंस के लेके जो एक्सपेंडिचर होता है, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप ग्रोथ करते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ का जो ग्रोथ होता है ना, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, लेमन लैंग्वेज हम आपको समझाने के लिए बोले हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2025-26 के लिए? कितना अनुमान है? 2,52,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि पिछले साल से आपको 26,323 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 64,894 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू कितना है? 2,52,000 करोड़। कैपिटल कितना है? 64,894 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्ति कितना है? 2,60,000 करोड़। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 56,213 करोड़। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुल एक्सपेंडिचर में तो कितना हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना शेयर आएगा टोटल एक्सपेंडिचर में? लगभग 80%। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, 79.52%। ठीक है, कैपिटल का कितना रहेगा? 20.48%। ठीक है, उसके बाद देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, बिहार सरकार को कहाँ से राजस्व की प्राप्ति होती है? तो टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू आपको स्वयं के स्रोत से, ठीक है, स्वयं के स्रोत से जो आपको कर राजस्व प्राप्त होता है, तो वो कितना अनुमान है? वो आपको अनुमान है
59,520 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 59,520 करोड़ रुपए बिहार सरकार का अनुमान है कि हम अपने आय के, अपने कर के स्रोत से उसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है आपको? कमर्शियल टैक्स का। कितना? 46,500 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, उसका तीसरे नंबर पे आपको ट्रांसपोर्ट टैक्स, उसके बाद आपको लैंड रेवेन्यू के थ्रू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गैर कर राजस्व का क्या अनुमान है? वो आपका अनुमान है कि बिहार सरकार 8,220 करोड़ रुपए अपने गैर कर राजस्व स्रोतों से प्राप्त करेगी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? माइनिंग है। कितना? 3850 करोड़ रुपए। उसके बाद आपको इंटरेस्ट, जो बिहार सरकार जो कर्ज दे रखी है उससे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, गैर कर राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे तो उससे कितना प्राप्त होगा? 2474 रुपये, 2474 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार को कहाँ से ज़्यादा आपको राजस्व की प्राप्ति होगी? ठीक है, तो मेजर सोर्सेज आप देखिएगा तो बोरोइंग, कर्ज कितना लेने का आपको बिहार सरकार का अनुमान है? 55,737 करोड़। ठीक है, बिहार का शेयर जो सेंट्रल टैक्सेस से प्राप्त करेगा वो कितना अनुमान है? 1,38,515 करोड़। ठीक है, गारंटी रेट कितना मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से? 54,575 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस पे होगा? हर बार की तरह किस पे होगा आपको? एजुकेशन पे होगा। कितना होगा? 60,964 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार सरकार का लगभग 19% बजट आपको किस पे खर्चा होगा? एजुकेशन पे होगा। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन है किसी डिपार्टमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे आपको हो जाएगा हेल्थ, जिस पे 20,000 के आसपास करोड़ रुपए खर्चा होगा। उसके बाद आपको रोड, जिसमें आपको अर्बन रूरल रोड दोनों हो जाएगा, जिस पे आपको 17,908 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे आपको डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर को, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस डिपार्टमेंट को हुआ है? एजुकेशन को हुआ है। अगर आपसे परसेंटेज पूछ दे तो कितना हुआ है? 19.24%। ठीक है, अगला देखिए डेट मैनेजमेंट। तो बिहार सरकार का अनुमान है कि 2025-26 में हम लोग क्या रहेंगे? रेवेन्यू सरप्लस रहेंगे। ठीक है, राजस्व अधिशेष हमारा रहेगा। ठीक है, मतलब राजस्व का बचत होगा हमारा, जो एक्सपेंडिचर है उसमें। ठीक है, तो कितना आपका अनुमान है? वो आपको है रेवेन्यू सरप्लस होने का लगभग 8831 करोड़ रुपए। कितना? 8831 करोड़ रुपए, जो आपको बिहार के जीएसडीपी का कितना हो जाएगा? बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? वो 0.80%। ठीक है, अगर 2023-24 का आपसे पूछे तो क्या था? वो आपको 0.33% था बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके लिए हमको जानना जरूरी है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो अनुमान है आपको कि 2025-26 के बजट के अनुसार अनुमान है कि लगभग 32,718 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बिहार सरकार का रहने का अनुमान है। ठीक है, जो कि आपको हो सकता है या तो एग्जैक्ट डेटा पूछ देगा कितना फिस्कल डेफिसिट रहेगा, या आपको परसेंटेज पूछ देता है कि बिहार के जीएसडीपी का वो कितना परसेंटेज रहेगा, तो वो आपको 2.98% रहेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछे फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा तो 2.98% ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पूछे तो 32,718 करोड़ रुपए। ठीक है, और बिहार सरकार के द्वारा जो FRBM एक्ट के तहत जो लिमिट है 3% का, उसके विधीन ये रहने का अनुमान है। ठीक है, पिछले साल अगर 2023-24 का आपको फिस्कल डेफिसिट पूछे, 2023-24 का आपको फिस्कल डेफिसिट पूछे तो कितना था? 4.17%। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल जो कर्ज है बिहार सरकार का, टोटल अब तक ओवरऑल अगर कर्ज देखा जाए तो वो आपको कितना है? 3,53,809 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,53,000 करोड़ आपको बिहार सरकार पे टोटल डेट है, जो कि आपको बिहार के जीएसडीपी का कितना परसेंटेज हो जाता है? 32.25% हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो डेटा है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आपके साथ शेयर किए। अब हम जो बिहार सरकार कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ये सब अनाउंस या जो भी इनिशिएटिव अनाउंस किया है उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे पहले हुआ है कि जैगरी के लिए, गुड़ के लिए आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? समस्तीपुर के पूसा में। ठीक है, उसके बाद आपको
मोटे ग्रेन्स के लिए आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे किया गया है, तनकुप्पा गया में, मिलेट के लिए, ठीक है, जिसको मोटा अनाज भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, तनकुप्पा गया में। बीटल लीफ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पान के पत्ते के लिए कहाँ पे, पिद्दुपुर वैशाली में, ठीक है। बिहार सरकार को आपको वाटर ट्रांसवेटाइट ग्लोबल अवार्ड 2024 में मिला है, किसके लिए आपको, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये आपको सारे बजट में मेंशन है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे कि किस डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड हुआ है, ठीक है, तो वो बांका डिस्ट्रिक्ट को सेम बिहार सरकार को आपको ओवरऑल आपको क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए अवार्ड किया गया है, वाटर ट्रांसवेटाइट ग्लोबल अवार्ड 2024 से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखिएगा तो बांका को आपको सेम अवार्ड दिया गया किस कैटेगरी में, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है, पानी के जो आपके स्रोत हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है, पानी के स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए आपको सेम अवार्ड आपको बांका डिस्ट्रिक्ट को मिला है, ठीक है। बिहार आपको सब जानते होंगे मशरूम प्रोडक्शन में किस नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और हनी शहद के उत्पादन में आपको फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत आपको 190 गाँव को आपको क्लाइमेट रिसिलिएंट मॉडल एग्रीकल्चर विलेज के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा आपको बजट में बताया गया है कि एग्रीकल्चर रोड मैप पे आपको लागू होने के बाद, ठीक है, जो वीट का प्रोडक्टिविटी है बिहार में वो लगभग 2 गुना हो गया है, और मेज का आपको मक्के का जो उत्पादकता है आपको एग्रीकल्चर रोड मैप लागू होने के बाद, आप सब जानते होंगे एग्रीकल्चर रोड मैप कब लागू हुआ, वो लागू हुआ पहला 2008 में, ठीक है। तो वो लागू होने के बाद आपको वीट का प्रोडक्टिविटी बजट में बताया गया है कि वो गेहूं का जो उत्पादकता है, ठीक है, उसमें 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है, और मक्के के आपको उत्पादकता में आपको लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। और बिहार का जो आपको वेज फेड है वो आपको जैसे अपना सुधा है ना, ठीक है, उसी तरीके से तरकारी सुधा का आउटलेट हर ब्लॉक पे उसको बिहार सरकार खोलने का, उस बिहार सरकार का योजना है, ठीक है। बिहार एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत बिहार सरकार ने टारगेट फिक्स किया है कि 2028 तक बिहार का जो ग्रीन कवर है, बिहार का जो हरित आवरण है, उसको 17% तक लेके जाने का, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, या तो पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर रोड मैप के अकॉर्डिंग क्या टारगेट है, ये पूछ सकता है, या आपसे ये साल पूछा जा सकता है कि 17% ग्रीन कवर बिहार सरकार ने जो टारगेट को अचीव करने का जो टारगेट रखा है वो किस साल तक रखा है, तो 2028 तक रखा है, ठीक है। देखिए, वीमेन महिला सशक्तिकरण के लिए महिला हाट आपको पटना में इस्टेब्लिश किया जाएगा, मोबाइल जिम ऑन व्हील आपको पटना में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। पिंक टॉयलेट आपको सारे राज्य में इस्टेब्लिश किया जाएगा, पिंक बसेज आपको सारे जो राज्य के जो मेजर सिटीज़ हैं उस पर चलाया जाएगा, ठीक है। वीमेन व्हीकल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को वाहन चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और बिहार सरकार का जितना भी आपको सरकार का आपको जो रोड ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसमें ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, डिपो के मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ होते हैं, उसमें आपको 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। कन्या विवाह मंडप आपको बनाने का ये बिहार सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है बजट में, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा कि हर पंचायत पे आपको एक विवाह भवन या विवाह मंडप आपको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जिसको आपको जो बिहार की जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिसको जीविका दीदी बोलते हैं, वो इसको ऑपरेट करेंगी, ठीक है। अगर इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट देखिएगा तो बिहार कैबिनेट जून 2025 में इसी बजट के प्रपोजल के क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 4,026 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ठीक है। हर पंचायत में आपको 50 लाख रुपए की लागत से एक विवाह भवन का स्थापना किया जाएगा, ठीक है, का निर्माण किया जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए देखिए क्या घोषणा हुआ, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको इनिशियल फंडिंग आपको बिहार सरकार 25 करोड़ रुपए इसको प्रदान करेगी बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए। हो सकता है सीधा आपको अमाउंट पूछ दे कि बिहार सरकार इनिशियल सीड फंडिंग कितना करेगी, तो कितना करेगी, आपको 25 करोड़ करेगी, ठीक है। और इसका घोषणा आपको इस बार जो बजट आया है उसी में इसका घोषणा किया गया है, ठीक है। उसका हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, ठीक है, ये आपको जो वेदर रिलेटेड जो फोरकास्ट है,
ठीक है, उससे उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसका प्रपोजल किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापना किया जाएगा, ये हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का फर्स्ट फेज में आपको बिहार के 2 जिले में, वेस्ट चंपारण में, ठीक है, और भागलपुर में। ठीक है, हो सकता है आप जिला पूछ दे तो कहाँ पे आपको फर्स्ट फेज में, वेस्ट चंपारण और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट आपको लगभग 100 करोड़ के लागत से इसको बिहार सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, जिसका मकसद आपको बिहार में आपको जो हवा की जो शुद्धता है, जो एयर पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट का बजट में घोषणा किया गया, जिसके लिए 100 करोड़ का आपको बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बिहार सरकार को स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया। किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटीज इन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसको स्कॉच 2024 का अवार्ड किसके लिए मिला है, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटीज इन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि आपको वेस्ट चंपारण में है, उससे रिलेटेड। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को आपको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का भी आपको रिकॉग्निशन दिया गया है। ठीक है, बिहार से आप सब जानते होंगे कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में। ठीक है, और जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो सेकंड टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए, जो कि कैमूर में आपको स्थापित किया जाएगा, उसके लिए आपको सैद्धांतिक मंजूरी भी दिया जा चुका है। ठीक है, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन के लिए आपको क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है वो देख लीजिए। ठीक है, आपको जैसे कि हम आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी बताए थे कि जो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है, जो गंगा जल आपूर्ति योजना है, ठीक है, उसका जो सेकेंड फेज है ना, उसमें आपको बिहार शरीफ सिटी को भी इसके तहत आपको जो पेयजल है उसकी आपको उपलब्धता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको मधुबन रिजर्वायर को आपको कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आपको दुर्गावती, ये भी हम आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताए थे, दुर्गावती रिजर्वायर से आपको भभुआ और मोहनिया सिटी को आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ कोयल रिजर्वायर स्कीम आपको औरंगाबाद और जो गया डिस्ट्रिक्ट पे जो आपको इसका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका भी आपको जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के लिए भी आपको बिहार सरकार 6282 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, और जल जीवन हरियाली अभियान जो 2028 जो दुबई में हुआ था, उस पर भी आपको इस जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार के उसको वहाँ पर आपको उसकी प्रशंसा की गई थी। ठीक है, 4th नेशनल वाटर अवार्ड में 2022 में अगर आप देखेंगे तो बिहार को बेस्ट स्टेट्स के कैटेगरी में तीसरा स्थान दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको बिहार आपको 20वें CSIE गवर्नेंस अवार्ड में बिहार को आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको धोबी गया में, ठीक है, धोबी गया में आपको एक इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पार्ट है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, जैतिया फतुहा में। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, जैतिया फतुहा में। ठीक है, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार बहुत सारे पॉलिसीज़ का ऐसा बताया गया है कि बिहार सरकार इस साल में 2025-26 में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ को लेके आएगी। ठीक है, ये आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। खादी मॉल, बिहार में आपको 2 खादी मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पटना और मुजफ्फरपुर में, और तीसरा आपको पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बजट में ऐसा घोषणा किया गया है कि आपको ये दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर और सहरसा में भी इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ पर है, अभी ऑपरेशनल 2 जगह है और तीसरा पूर्णिया में बन रहा है। और बजट में ऐसा घोषणा किया गया है कि इसके साथ साथ दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर और सहरसा में भी आपको खादी मॉल का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टूरिज्म, बाबा हरिहर नाथ टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको
बहुत फेमस टेम्पल है खासतौर से नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में आपको जो सोनपुर के मतलब सारण डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर में आपको ये टेम्पल डेवलप है, टेम्पल स्थित है। इसको आपको जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, उसी के तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, करमचट इको टूरिज्म जो कहाँ पे आपको लोकेटेड है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसको इको टूरिज्म के साइट के तौर पर डेवलप करने का बजट में प्रपोजल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो आप जानते होंगे कि विश्व में जो 7 जो अजूबे हैं, ठीक है, उसके रेप्लिका के लिए, ठीक है, उसके रेप्लिका का स्थापना के लिए आपको बिहार सरकार 14.85 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये रेप्लिका ऑफ 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सिलौंजा जो कि कहाँ स्थित है, बोधगया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हो सकता है आपसे सीधा पूछ दे कि कहाँ इसको बनाया जाएगा, तो सिलौंजा जो कि बोधगया डिस्ट्रिक्ट में है। बुद्धा समयक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा वो कहाँ पे बन रहा है, आपको वैशाली में बन रहा है। इसका कुछ दिन पहले ही बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है। कितना इस पे खर्चा हुआ है, लगभग 550 करोड़ रुपए। ठीक है, लाल पहाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको लखीसराय में। बिहार सरकार ने बजट में प्रपोज किया है कि इसको क्या करेगी बिहार सरकार, इसको कंजर्व करेगी। ठीक है, इसका बचाव, इसका संरक्षण करेगी, इस आर्कियोलॉजिकल साइट का। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे लाल पहाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार का, तो आपको लखीसराय में है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव जो आपको जो आपको केंद्र सरकार में जो आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, जिन्होंने इसका आयोजन किया था। ठीक है, उसमें आपको बिहार के जो बिहार म्यूजियम पटना, ठीक है, गया म्यूजियम को बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड ये जो कॉन्क्लेव 2024 में हुआ था उसमें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्थ सेक्टर में बिहार सरकार आपको HPV जो आपको कैंसर है, ठीक है, HPV से जो कैंसर होता है उससे बचने के लिए आपको 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए, ठीक है, आपको फ्री HPV वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। ठीक है, क्या है इसका नाम है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसमें आपको 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए आपको HPV वैक्सीन उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 2006 से 10 और 2016 के बीच में, ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ठीक है, वो 3.7 साल लड़कों के लिए बढ़ा है और 3 साल आपको लड़कियों के लिए बढ़ा है। ठीक है, बिहार सरकार आपको जो केंद्र सरकार की जो आपको DVDMS पोर्टल है, ठीक है, उस पोर्टल के थ्रू पूरे देश में, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों में मेडिकल जो मेडिसिन है उसके वितरण में बिहार सरकार आपको सितंबर 2024 से आपको पहले स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, सितंबर 2024 से ही आपको पहले स्थान पे बना हुआ है। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना करने की बात की गई है। उसके बाद आपको ये घोषणा किया गया है कि कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, बेगूसराय में। बिहार बजट में आपको ये घोषणा किया गया है कि बिहार सरकार एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी। कहाँ पे बनाएगी, बेगूसराय में बनाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम। ठीक है, बिहार बजट में ऐसा बताया गया है कि बिहार पहला स्टेट है जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आपको यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको बिहार सरकार को ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में जो हुआ था, उस समिट में आपको बिहार सरकार को ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम के लिए आपको इनोवेशन अवार्ड मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्ट एंड कल्चर, आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर आपको बिहार सरकार के जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर बिहार के हर जिले में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है, आपको आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर का बिहार का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना और उसको प्रमोट करना, उसको संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, कितना तक आपको फाइनेंशियल ग्रांट्स दिया जा सकता है, 2 से 4 करोड़। ठीक है, 2 से 4 करोड़। जो आपको वेब सीरीज है उसके लिए अलग एलोकेशन है, फिल्म्स के लिए अलग एलोकेशन है, सीरियल्स के लिए अलग एलोकेशन है। ठीक है, तो कितने से कितना तक, 2 से 4 करोड़। अगर फिल्म के लिए बना रहे हो तो आपको लगभग 4 करोड़ का आपको बिहार सरकार फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करेगी। ठीक
ठीक है। इसी तरीके से आपको चिरांद जो सारण में है, ठीक है, जो आपको वहाँ पर आपको बिहार सरकार क्या करेगी, एक प्री हिस्टोरिक पार्क इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पार्क आपको बिहार सरकार कहाँ पे बनाने का प्लान कर रही है, चिरांद, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। मिथिला चित्रकला संस्थान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया है, ठीक है। आरबीआई ने किसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया, मिथिला चित्रकला संस्थान को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट आपको लगभग फाइनल स्टेज पे है, उस पर ऑपरेशन उसका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके साथ साथ आपको राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल, ठीक है, इन सारे जगहों पर आपको एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए आपको स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उड़ान स्कीम के तहत आपको भागलपुर, वाल्मीकि नगर, सुपौल के वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट को भी आपको उड़ान स्कीम के तहत डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जो बजट में आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिसलेनियस, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 का आया था, उसमें आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैटेगरी में, ठीक है, बिहार आपको 3rd रैंक पे है, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रैंकिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार कितने रैंक पे है, 3rd रैंक पे है, ठीक है। उसके बाद आपको सारस मेला आपको जीविका प्रोजेक्ट के द्वारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ऐसा प्लान है कि आगे आने वाले समय में इसको बिहार के सारे ज़िले में इसका आपको आयोजन किया जाए, ठीक है। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वाटर प्लस स्टेटस मिला आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है। उसके बाद आपको माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर पूरे देश के लगभग 10 शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर होगा, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई, जिसमें मेनली आपको जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे सेंटर का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हॉस्टल ग्रांट स्कीम के तहत आपको जो पहले 1000 रुपये आपको मिलता था वो आपको अब 2000 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बिहार सरकार वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बना रही है, पटना के आपको पुनपुन ब्लॉक में, ठीक है, पटना के पुनपुन ब्लॉक में। उसके बाद देखिए बिहार सरकार को फिक्की ने नवंबर 30, 2024 को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स अवार्ड कैटेगरी से सम्मानित किया है, ठीक है। किस स्टेट को फिक्की ने इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया था नवंबर 30, 2024 को, तो वो बिहार को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान रहे हैं कि बिहार सरकार का स्पोर्ट्स पे कितना प्रायोरिटी है, ठीक है। अभी आपको एशिया रग्बी 7s चैंपियनशिप हुआ अंडर-20 का, अभी आपको मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने वाला है ना। उसी तरीके से आपको रिलीजियस टूरिज्म स्कीम भी आपको बिहार सरकार छठ जैसे फेस्टिवल पे उसकी शुरुआत करेगी, ठीक है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का आपको हेडक्वार्टर्स का और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बन रहा है, पटना के बेटा में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखा जाए पूछा जाए कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग अगस्त 2024 जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बेगूसराय को पहला रैंक मिला, ठीक है। नवादा को आपको दूसरा रैंक मिला और सीतामढ़ी को आपको तीसरा रैंक मिला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में, ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का भागीदारी है पुलिस फोर्स में, तो वो कौन सा राज्य होगा, बिहार होगा, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द पुलिस फोर्स इन बिहार इज़ द हाईएस्ट इन द इंटायर कंट्री, ठीक है। बिहार भवन बनाने के लिए कहाँ पे आपको लैंड एलोकेट किया गया है, अभी मुंबई में किया गया है, ठीक है। तो ये सारा आपका पूरा जो बिहार बजट 2025-26 है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हम कल आपको मिलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के फर्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच।